अभी हम सुपौल जिला में मौजूद हैं और सुपौल जिला का यह बसबिट्टी नामक एक जगह है। यहाँ पे एक बहुत जघन्य अपराध वाली, बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना हमारे सामने आई है, जिसमें एक महिला को बहुत ही बेरहम तरीके से प्रताड़ित करके उसके ससुराल वालों ने पीट पीट करके उसका खात्मा कर दिया। आप विश्वास नहीं करिएगा, जब उस महिला का शरीर को देखा गया, जब उनके शव को देखा गया, उनके शव में सारे जगह पे लहू के निशान मौजूद थे। दोनों हाथों को तोड़ दिया गया था, पैर को तोड़ दिया गया था, नाखून के निशान गर्दन में मौजूद थे, चेस्ट पे मौजूद थे। और आप सोच करके हैरान हो जाइएगा कि इन सभी का कारण क्या था। इन सभी का कारण ये था कि उस लड़के का किसी और महिला से प्रेम प्रसंग था। और प्रेम प्रसंग था किससे? अपनी खुद की भाभी से। जब इस लड़की ने अपने पति को अपनी भाभी के साथ एक ऐसी स्थिति में देखा, जिस स्थिति में कोई भी पत्नी अपने पति को किसी दूसरी महिला के साथ देखेगी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। एक कमरे में दोनों एक विचित्र स्थिति में मौजूद थे। आप समझ सकते हैं हम किस बारे में बात कर रहे हैं। और जब से इस महिला ने इस स्थिति में अपने पति को देखा, उस दिन से प्रताड़ना का जो स्तर था वो बहुत अधिक बढ़ गया। महिला को इतना अधिक प्रताड़ना मिलने लगी, इतना अधिक प्रताड़ना मिलने लगी कि जब उसके लिए यह बात असहनीय हो गई, अपने घर वालों को तब जा कर के उन्होंने बताया। यह बात जो है पिछले 2 वर्षों से चलती आ रही थी। पिछले 2 वर्षों से महिला इस बात को जानती थी कि मेरे पति का नाजायज़ संबंध उनकी भाभी के साथ है। लेकिन आप जानते हैं कि जो बेटी होती है वो कभी अपने ससुराल में किसी तरह की बातें नहीं बताती। सोचती है मेरे पे दुख है, कम से कम मेरे भाई, मेरे पापा, उन तक ये बात ना पहुँचे। और आप जान करके हैरान हो जाइएगा कि उस लड़की के ना तो माँ जिंदा है, ना उनके पिता जिंदा है। भाई ने उनकी शादी की थी बहुत कष्ट से। इन लोगों से पैसे भी मांगे जाते थे। भाई से जितना हो पाता था अपनी बहन के लिए सब कुछ करते थे। और बहन जानती थी कि हमारा गरीब भाई कैसे सब कुछ करेगा, इतना कुछ मेरे लिए किया है, उसको और क्या बोलें। यहाँ पे उनके घर परिवार वाले सभी मौजूद हैं। उनसे आपको बात करवाते हैं, सुनवाते हैं कि जब इन्होंने बॉडी को देखा इन लोगों के दिल पे क्या बीता। अगर आप एक इंसान हैं, आप कल्पना करिए उस घटना की जिस समय एक अकेली महिला को पूरा परिवार एक साथ मिल करके बांस का जो लकड़ी का जो बांस होता है उससे पीट पीट करके ख़त्म कर दिया। आप सोच करके देखिए वो महिला क्या महसूस कर रही होगी उस वक्त, क्या बीत रहा होगा उसके ऊपर। जब परिवार वाले वहाँ पहुँचते हैं तो देख करके बेहोश हो जाते हैं, ये लोग सेंसलेस हो जाते हैं कि उतनी बेरहम तरीके से किसी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। छुपा करके उनके बॉडी को ले जा करके दफना दिया गया था। खैर, आपको सारी बातों को सुनाएंगे। यहाँ पे घर परिवार वाले मौजूद हैं, उनसे बात करवाते हैं, सुनवाते हैं आपको उन्हीं की जुबानी क्या प्रताड़ना मिलती थी उस लड़की को। आइए दीदी, आ जाइए। ठीक है, उधर कैमरा की तरफ देखिएगा। ठीक है, सही है ना? दीदी को फोकस करना। ठीक है, देखिए अभी हमारे साथ उस लड़की की भाभी मौजूद है। आपको सुनवाते हैं इनसे कि क्या इनकी जो ननद थी कभी इनको कंप्लेन करती थी कि हमारे घर में लगातार हमको प्रताड़ना मिलती है, ना तो हमको खाने के लिए दिया जाता है, ना ढंग से रखा जाता है, ना कपड़े दिए जाते हैं, एक मजदूर की तरह काम करवाया जाता है। और उसके बाद क्या ये सब बातें इनको बताती थी? नहीं, कुछ भी नहीं। फिर भी हम आइए आपको इन्हीं से सुनवाते हैं। दीदी, आप लोग को कभी ये सब बातें बोली जाती थी कि उनको इतना तकलीफ हो रहा है? वो कभी नहीं बताती थी। पास में ससुराल रहे, आबे जाते रहे, कोतो से कोनो जरूरी पड़े आबे तो दौड़ के अंगना आबे, हंसते आबे, भेंट आर करे ला। तो हमरा आर के पूछे सन्नो कत्ता अइला, तो कहलकै कि से आधा चौक पर डॉक्टरे के पास आबे कि कोनो पैसे आर के काम लागे, आबे तो रे बैंक उठबे ला। तो जैसे बात आर हंसी जैसे अच्छा वाला बात आर कर लेते रहे, खाना आर पे खाइत रहे, चल जाते रहे, नहीं बताबे रहे जे हमरा जैसे सर इतना जैसे दुख छे। ओकरा बहुत दुख रहे जे छे ना, खूब परेशान करते रहे। बच्चा का भी जैसे सही से दूध पिलबै ला नहीं देते रहे, चुसनी वाला दूध लगा के बाद में ओकरा जैसे न हरेक काम भर दिन का खटवाबैत रहे। तो साँझ का भी सारा काम ओते परिवार 15-16 आदमी के परिवार के खाना बनबे कर। हाँ, ओकर भाभी जैसे न गोतनी बड़ा की जैसे वो अपना बैठ का जैसे न एकरा नौकर के नहीं सब काम करबैत रहे। तो खाना खाए पर भी आफत करे रहे। बड़की गोतनी संबंध रहे इनकर पति हाँ, ओकर जकरा से
ओकरा पति का संबंध रहे वही गोतनी करवाबैत रहे, हरेक काम सब कुछ खाना पीना में परेशान करैत रहे। उ जे छै बाल बच्चा के ओकरा सही से कपड़ा बस्तर भी दे पर नहीं दैत रहे। तो बात ओकरा जे छै ने ओकरा सब घर वाला के 4 से 20 औरत जे छै ने पढ़ा लिखा के खिया देने रहे, मती मार देने रहे। उ जे छै अपना जे छै दियर के अपना तरफ क्या नेने रहे, अपना परिवार पर ध्यान नहीं दैत रहे। भाभी के बात मानी के अपन पत्नी के परेशान करे। हाँ, अपना भाभी के बात मान के अपना जे छै ने पत्नी के परेशान करे रहे। भाभी जे कहत रहे से करैत रहे, पत्नी के बात कोई नहीं सुनैत रहे, फसल रही लड़का ओकरे से फंसल रहे। आप अगर दीदी की बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो दीदी ये बताना चाहती हैं कि जब हमारी ननद हमसे मिलने के लिए हमारे घर आती थी तो बहुत खुशी से हमारे घर आती थी, ताकि हमको उनके दुख का कुछ पता ना चल सके, इन लोगों को ये पता ना चल सके कि उनके ऊपर क्या तकलीफ बीत रही है। आने के बाद सिर्फ अच्छी अच्छी बातें कि हमारे घर में ये होता है वो होता है, ऐसे खुश हैं वैसे खुश हैं, इन सब बातों पे चर्चा करती थी। कभी नहीं बताती थी कि हमको लगातार प्रताड़ना मिल रही है। पिछले बीते 2 महीने में जब उनको हद पार प्रताड़ना मिलने लगी, उनको हद पार तकलीफ मिलने लगी, तब जाकर के उन्होंने अपनी बड़ी भाभी को बताया कि मुझको इतना परेशान किया जाता है, इस तकलीफ में है, मैंने अपने शौहर को किसी गैर औरत के साथ एक कमरे में देखा है। इस सब बातों को तब उन्होंने बताया जब उनके बर्दाश्त से बाहर हो गया। आइए आपको लेकर के चलते हैं बड़ी भाभी से, जो कि माँ समान है उनकी, उनसे आपको बात करवाते हैं, सुनवाते हैं आपको उनसे क्या क्या बातें होती थी भाभी में और ननद में। आ जाइए ना दीदी, आइए ना, बैठे ना दीदी, वहाँ बैठे, जाइए अंदर, चलो है। देखिए ये उनकी सबसे बड़ी भाभी हैं जिन्होंने अपनी बच्ची की तरह उस लड़की को पाला था। अगर किसी के माता पिता नहीं होते हैं तो बड़े भैया और उनकी पत्नी ही माता पिता होते हैं। ये बड़ी भाभी हैं घर की, और आज से 2 महीने पूर्व इन्हीं को उन्होंने अपनी सारी दुखों को बताया कि कैसे हमको परेशान किया जाता है, कैसे मेरे पति का किसी गैर महिला के साथ संबंध है, कैसे लगातार हमसे प्रताड़ना मिलती है, ना हमको पहनने को कपड़ा मिलता है, ना खाने को खाना मिलता है, कितने सारे तकलीफों से वो गुजर रही थी। आइए आपको सुनवाते हैं भाभी से। नमस्ते भाभी, आपका क्या नाम हुआ? बीबी सबरून। बीबी सबरून। बीबी सबरून। आपकी वो बेटी समान थी आपकी जो नन्ही? हाँ, 2.5 साल की थी तो हम आए शादी कर। 2.5 साल की जब वो थी तब आपका शादी होकर के आप यहाँ आए। अपने बच्चे की तरह पाला होगा भाभी आपने? जी सर। आपको कब बताती थी भाभी कि मेरे को इतना तकलीफ है? कह रहे हैं ना, वो हमको बहुत इज्जत करते थे, डरते थे भैया से। हाँ, कोनो बातें कोनो चीज कि कैसे हम अंगना जाएंगे, भाभी बोलेगी भाग के जाएंगे चाहे कुछ करके जाएंगे तो भाभी बोलेगी कुछ करेगी। फोन है न करते थे पहले, मोबाइल जब से हरा गया तब से हम बात नहीं हुआ। जब नहीं होता, जब दूसरा का नंबर लिया, हम फोन किए 2-3 मरते तो कहे हमको सन्नू को दो तो बात करने के लिए, तो कहे सन्नू ने घास लगाई है। अभी आप ससुराल फोन करते थे कि मेरी बेटी से हमको बात करवा दो, तो आपको बोला जाता था यहाँ है वहाँ है, इधर गई है उधर गई है, बात लेकिन नहीं होती थी। नहीं। फिर दीदी कैसे आपको पता चला, कब वो आपको ये सारी बातों को आपके सामने रखी कि मेरे साथ ये सब प्रताड़ना? रमजान से पहले है ना, अभी बीते 2 महीने में। रमजान से पहले मेरी ननद यहाँ आई थी। अच्छा। आई 6-7 दिन रही। 6-7 दिन रही, उधर से फोन आया कि है ना आपकी बेटी से गिर गई सीढ़ी पर से। अच्छा। कोई बहाना लगा के बुला लिया उसको। हम उसको कह दिए कि सास को खुद का जब है ना सन्नो के जाने के लिए दे रहा है तो 6 महीना साल भर रहेगी, हमको अभी लड़की ने घर देखेगी, हम दुकानदारी देखते हैं। कल के सन्नो को कहे कि यहाँ 6 महीना साल भर, कल के कोई बात ना हम रहेंगे। और जब इसके पास मोबाइल था दौड़ दौड़ कर टॉर्चर करते थे, उसकी गोतनी फोन करते थे कि जल्दी आओ जल्दी आओ। आप सोचिए कि इतनी प्रताड़ना क्या किसी एक महिला को देना एक पति के लिए उचित है? आप सोचिए, जब लड़की की शादी होती है वो सोचते हैं कि मेरा पति मेरा राजकुमार होगा, बहुत सारे अरमानों को सजा करके एक लड़की अपने ससुराल को जाती है कि वहाँ जब जाएंगे तो हमको जन्नत से खुशियाँ मिलेगी, और उनके साथ होता ये है कि उनको जहन्नुम का नर्क देखना पड़ता है। आप सोचिए उस महिला पे क्या बीतती होगी जिसके सामने वो उसके पति किसी दूसरी महिला के साथ अफेयर में रहते होंगे। पिछले 4 वर्षों से वो इस प्रताड़ना को झेल रही थी, लेकिन अपने घर परिवार वालों को ये सोच के नहीं बताती थी कि हम अपने घर का इज्जत किसी कैसे बताएं, मेरे जो मायके वाले हैं वो क्या कर लेंगे, दुख तो हम ही को झेलना है। लेकिन इसी गलती की सज़ा आज उस बेटी को मिली है कि वो आज हमारे बीच में नहीं है, और उसका जो खात्मा है
वो एक इंसान, एक दरिंदे को शर्मा देगा, ऐसा खात्मा किया गया है उस लड़की का। आज आए दिन समाज में महिलाओं के साथ जो ये प्रताड़ना हो रही है, दूसरे से नाजायज संबंध के चक्कर में अपनी पत्नी को खत्म कर दिया जा रहा है। हम उन हर महिलाओं से ये सवाल करना चाहते हैं कि अगर आप एक स्त्री हैं तो आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में, और अगर आप एक स्त्री नहीं भी हैं, आप अगर एक सिर्फ इंसान हैं, अगर आप एक पुरुष भी हैं, तो आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में कि आए दिन इस तरह से महिलाओं को खत्म कर देना कहाँ तक इंसानियत है। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। आप अपने राय विचार को कमेंट में जरूर रखिए, और जहां भी रहिए वहां सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगली केस के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।